के चौतरफा चोट से बिलबिलाए पाकिस्तान की हवा टाइट है। 2 दिन पहले तक भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तानियों की बोलती बंद है। भारत की तैयारी देखकर पाकिस्तानियों के पास ना तो हौसला बचा है और ना भारत से भिड़ने की हिम्मत। ले देकर पाकिस्तानी की हालत खिसियानी बिल्ली जैसी हो गई है, जो अब सिर्फ प्रोपेगेंडा के भरोसे है। और इस काम में पीएम शहबाज से लेकर आम पाकिस्तानी सब शामिल हैं। लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान को इस मोर्चे पर भी धूल चटाना शुरू कर दिया है। भारत में कहीं भी पाकिस्तानी अपनी गंदी जुबान खोलते नजर नहीं आएंगे। इसी कड़ी में भारत ने अब पाकिस्तान के उन बरसाती मेंढकों पर डिजिटल स्ट्राइक कर दी है, जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। और उन नामों की फहरिस्त में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से लेकर कई पाकिस्तानी शामिल थे। आतंकिस्तान पर भारत का डिजिटल स्ट्राइक, पाक पीएम शहबाज शरीफ का आधिकारिक यूट्यूब चैनल भारत में ब्लॉक, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी नहीं उगल पाएंगे जहर, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो समेत कईयों का सोशल मीडिया अकाउंट बंद, यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक नापाक एजेंडे पर स्ट्राइक। भारत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर में पाक को करारी शिकस्त। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने बॉलीवुड के जरिए भारत से मोटी कमाई करने वाले पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और सिंगर आतिफ असलम समेत उन कई पाकिस्तानी कलाकारों और कई कंटेंट क्रिएटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड कर दिए हैं, जिनकी थाली में रोटी तो भारत के पैसों से आती थी, लेकिन वो साथ आतंकी नीतियों का देते थे। साफ है, मोदी सरकार ने भारत से पाकिस्तान का पूरा नेटवर्क ध्वस्त करने का मन बना लिया है। बस नाम सामने आते जा रहे हैं और सफाई होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत की कार्रवाई से बुरी तरह से बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, इसलिए नापाक साइबर अटैक की जो कार्रवाई है वो आपको बता रहे हैं। लगातार पाकिस्तान ने भारतीय वेबसाइटों पर हमले की कोशिश की है। वहीं साइबर ग्रुप हॉक्स नेशनल साइबर क्रू ने भी एक बड़ी कोशिश की है। सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। आर्मी पब्लिक स्कूल की जो साइट है उस पर भी हमले की कोशिश की गई है। बच्चों और बुजुर्गों से जुड़ी साइटों को भी निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि लगातार जो नापाक एक साइबर अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, उसमें बच्चों और बुजुर्गों की जो साइट्स हैं उनको भी निशाने पर लिया जा रहा है। और लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उसे डर सता रहा है कि भारत कभी भी कोई एक बड़ी स्ट्राइक कर सकता है, एक बड़ा हमला कर सकता है। तो उसी बौखलाहट में ये सब कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। भारत के चौतरफा चोट से बिलबिलाए पाकिस्तान की हवा टाइट है। 2 दिन पहले तक भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तानियों की बोलती बंद है। भारत की तैयारी देखकर पाकिस्तानियों के पास ना तो हौसला बचा है और ना भारत से भिड़ने की हिम्मत। ले देकर पाकिस्तानी की हालत खिसियानी बिल्ली जैसी हो गई है, जो अब सिर्फ प्रोपेगेंडा के भरोसे है। और इस काम में पीएम शहबाज से लेकर आम पाकिस्तानी सब शामिल हैं। लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान को इस मोर्चे पर भी धूल चटाना शुरू कर दिया है। भारत में कहीं भी पाकिस्तानी अपनी गंदी जुबान खोलते नजर नहीं आएंगे। इसी कड़ी में भारत ने अब पाकिस्तान के उन बरसाती मेंढकों पर डिजिटल स्ट्राइक कर दी है, जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। और उन नामों की फहरिस्त में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से लेकर कई पाकिस्तानी शामिल थे। आतंकिस्तान पर भारत का डिजिटल स्ट्राइक, पाक पीएम शहबाज शरीफ का आधिकारिक यूट्यूब चैनल भारत में ब्लॉक, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी नहीं उगल पाएंगे जहर, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो समेत कईयों का सोशल मीडिया अकाउंट बंद, यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक नापाक एजेंडे पर स्ट्राइक। भारत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर में पाक को करारी शिकस्त। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने बॉलीवुड के जरिए भारत से मोटी कमाई करने वाले पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और सिंगर आतिफ असलम समेत उन कई पाकिस्तानी कलाकारों और कई कंटेंट क्रिएटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड कर दिए हैं, जिनकी थाली में रोटी तो भारत के पैसों से आती थी, लेकिन वो साथ आतंकी नीतियों का देते थे।
साफ है, मोदी सरकार ने भारत से पाकिस्तान का पूरा नेटवर्क ध्वस्त करने का मन बना लिया है। बस नाम सामने आते जा रहे हैं और सफाई होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत की कार्रवाई से बुरी तरह से बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, इसलिए नापाक साइबर अटैक की जो कार्रवाई है वो आपको बता रहे हैं। लगातार पाकिस्तान ने भारतीय वेबसाइटों पर हमले की कोशिश की है। वहीं साइबर ग्रुप हॉक्स नेशनल साइबर क्रू ने भी एक बड़ी कोशिश की है। सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। आर्मी पब्लिक स्कूल की जो साइट है उस पर भी हमले की कोशिश की गई है। बच्चों और बुजुर्गों से जुड़ी साइटों को भी निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि लगातार जो नापाक एक साइबर अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है उसमें बच्चों और बुजुर्गों की जो साइट्स हैं उनको भी निशाने पर लिया जा रहा है। और लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उसे डर सता रहा है कि भारत कभी भी कोई एक बड़ी स्ट्राइक कर सकता है, एक बड़ा हमला कर सकता है। तो उसी बौखलाहट में ये सब कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। भारत के चौतरफा चोट से बिलबिलाए पाकिस्तान की हवा टाइट है। 2 दिन पहले तक भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तानियों की बोलती बंद है। भारत की तैयारी देखकर पाकिस्तानियों के पास ना तो हौसला बचा है और ना भारत से भिड़ने की हिम्मत। ले देकर पाकिस्तानी की हालत खिसियानी बिल्ली जैसी हो गई है, जो अब सिर्फ प्रोपेगेंडा के भरोसे है। और इस काम में पीएम शहबाज से लेकर आम पाकिस्तानी सब शामिल हैं। लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान को इस मोर्चे पर भी धूल चटाना शुरू कर दिया है। भारत में कहीं भी पाकिस्तानी अपनी गंदी जुबान खोलते नजर नहीं आएंगे। इसी कड़ी में भारत ने अब पाकिस्तान के उन बरसाती मेंढकों पर डिजिटल स्ट्राइक कर दी है जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। और उन नामों की फहरिस्त में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से लेकर कई पाकिस्तानी शामिल थे। आतंकिस्तान पर भारत का डिजिटल स्ट्राइक, पाक पीएम शहबाज शरीफ का आधिकारिक यूट्यूब चैनल भारत में ब्लॉक, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी नहीं उगल पाएंगे जहर, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो समेत कईयों का सोशल मीडिया अकाउंट बंद, यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक नापाक एजेंडे पर स्ट्राइक। भारत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर में पाक को करारी शिकस्त। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने बॉलीवुड के जरिए भारत से मोटी कमाई करने वाले पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और सिंगर आतिफ असलम समेत उन कई पाकिस्तानी कलाकारों और कई कंटेंट क्रिएटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड कर दिए हैं, जिनकी थाली में रोटी तो भारत के पैसों से आती थी, लेकिन वो साथ आतंकी नीतियों का देते थे। साफ है, मोदी सरकार ने भारत से पाकिस्तान का पूरा नेटवर्क ध्वस्त करने का मन बना लिया है। बस नाम सामने आते जा रहे हैं और सफाई होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत की कार्रवाई से बुरी तरह से बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, इसलिए नापाक साइबर अटैक की जो कार्रवाई है वो आपको बता रहे हैं। लगातार पाकिस्तान ने भारतीय वेबसाइटों पर हमले की कोशिश की है। वहीं साइबर ग्रुप हॉक्स नेशनल साइबर क्रू ने भी एक बड़ी कोशिश की है। सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। आर्मी पब्लिक स्कूल की जो साइट है उस पर भी हमले की कोशिश की गई है। बच्चों और बुजुर्गों से जुड़ी साइटों को भी निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि लगातार जो नापाक एक साइबर अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है उसमें बच्चों और बुजुर्गों की जो साइट्स हैं उनको भी निशाने पर लिया जा रहा है। और लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उसे डर सता रहा है कि भारत कभी भी कोई एक बड़ी स्ट्राइक कर सकता है, एक बड़ा हमला कर सकता है। तो उसी बौखलाहट में ये सब कुछ कदम उठाए जा रहे हैं।